तो वेलकम टू वीडियो गाइस। स्टार्ट करते हैं। अगेन वीकली चार्ट क्लोज हो चुका है। यूएसबी पे हमने बात किया था कि क्या हिसाब से ट्रेड करना चाहिए था। ऑलरेडी ग्रुप में मैंने घंटी जो अपडेट दिया था आपको, क्या हिसाब से स्ट्रक्चर वगैरह चीज़ें हो रही थी। ठीक है, ये जो वोलेटिलिटी मैंने आपको बोला था, ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह जो इस वीक मार्केट में हुई थी। ठीक है, बोथ साइड एक मोमेंटम आ चुका सकता है। कुछ अगर आप ये पढ़ेंगे तो एक बार ग्रुप में जाके पढ़ लेना। ठीक है, आपको बोला था मतलब लगभग ये 19 तारीख, हाँ 19 को बोला था ये कि मार्केट में ट्रैप कर दिया है बहुत बायर एंड सेलर को। कहीं पे भी मोमेंटम हो सकता है जो और ज़्यादा ट्रैप होंगे। ठीक है, तो मे बी टुमारो और कुछ दिन के बाद तो नेक्स्ट डे हमें इस टाइप से कुछ मोमेंटम देखने को मिला था मार्केट में, एक बड़ा ट्रैपिंग हैपन हुई थी। ठीक है, सो अभी बात करते हैं अबाउट द मार्केट। ऑल टाइम हाई पे हम किस हिसाब से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। एक सिंपल मैं आपको चार्ट बताता हूँ, एक सेकंड दीजिए सर। ओके, हम चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। ओके, तो हम आ चुके हैं वीकली चार्ट पे। 48,200 का हाई लगा है यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, एक फर्स्ट थिंग ध्यान में रखिए कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे वीकली चार्ट पे ग्रीन कैंडल बना रहा था, मतलब कहीं भी यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं थे। मार्केट कंटिन्यू डिप आते आते मार्केट ऊपर लेके जा रहा था। ये तो बोलना एक दिन का ही 1500-1600 पॉइंट का मोमेंटम था बैंक निफ्टी में। अब 47,490 के आसपास क्लोज है ये। एक आपको सिंपल मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। ओके, ये है वो स्ट्रक्चर। इस लेवल के ऊपर हम ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं। अब मार्केट में आपको देख पता होगा इसके पहले यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था। ओके, ये है वो ब्रेकडाउन। अब जब इसका ब्रेकडाउन आया था, हम कह रहे थे कि मार्केट अगर इसको क्रॉसर करता है तो एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, ये एक लेवल जो ट्रैप किया था मार्केट ने। अब अगेन इनसाइड कैंडल यहाँ पे भी आई, अपोजिट कैंडल यहाँ पे भी आई है। क्या अगर इसको क्रॉसर करता है तो मार्केट अपसाइड के लिए बड़ा मोमेंटम दे सकता है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होना चार्ट चालू हो जाता है। क्यों? मैं आपके लिए ये चार्ट ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। 1 सेकंड, ये एक एंड ये एक। ओके, अब थोड़ा सा साइकोलॉजी से मार्केट के ऊपर समझना। वीकली ट्रैप। ओके, ये था वीकली चार्ट के ऊपर। अभी समझे कि जब मार्केट ने यहाँ पे लोअर साइड के लिए ब्रेकडाउन दिया था, तब क्या हो रहा था मार्केट में, सेलर एक्टिव हो चुके थे। ठीक है, ये एक बड़ी कैंडल थी, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए, यहाँ पे मार्केट 2-3 वीक ट्राई किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक निकला एंड कंटिन्यूशन एक मोमेंटम दिया, क्योंकि यहाँ पे YSL सबका हिट हुआ है। अब मार्केट को अगर समझे, मैं ना आपको बुलिश जाने के लिए बोल रहा हूँ मार्केट में, ठीक है, एज नाउ, और ना बेरिश जाने के लिए बोल रहा हूँ। आप जिप जो प्रोजेक्शन दिखे उसको ट्रेड कीजिए। मेरा एक सिंपल आपको बोलना रहेगा अभी। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली वेट करेंगे। ओके, फर्स्ट हमारे लिए लेवल कौन सा निकल के आ जाता है, एक आ जाता है 47,500 का एरिया। ओके, ये आ जाता है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग भी है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है मार्केट के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद 47,000 एंड फिर उसके बाद आ जाता है 46,000 एरिया। इसके आसपास सपोर्ट मार्केट के लिए है। यहाँ पे ये कंटिन्यू 2 बार इसी लो के आसपास से भी 47,000 से रिटर्न गया है। ओके, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट में। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ वीकली पे भी। अब समझिए यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया है मार्केट को, ठीक है, उनको स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, सेम जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसको सेल, सॉरी जिन्होंने भी बाय किया था। ओके, यहाँ पे जिन्होंने भी समझे सेल किया था, जो नीचे, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे थे, ऊपर थे। तो जैसे ही मार्केट ने इसको काटा, अगेन मोमेंटम अपसाइड में हुआ। सेम अभी जिन्होंने मार्केट में सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, ऊपर होंगे। एब्सोल्युटली। ओके, जब इसको मार्केट क्रॉस ओवर करेंगे ना, तो ये एक बड़ा मोमेंटम लेके जाएंगे मार्केट को डायरेक्टली 50,000 के आसपास या 49,000। मतलब 49,000 से लेकर 50,000 के टारगेट आप कब हम एग्जामिन करोगे, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्रॉस ओवर करेगा। जैसे हम 15 मिनट के चार्ट में आएंगे हम, तब उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, आपको एक सिंपल चीज़ समझ में आएगी। अब आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, या 1 आवर का चार्ट सिंपली हम एग्जामिन करते हैं। ओके, ये मोमेंटम तो आप कंटिन्यू, इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ऊपर जाता है मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अगेन ऊपर जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ओके, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड कन्वर्जन हमें दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे हमें ट्रेंड कन्वर्जन दिखाई देता है। मैं आपके लिए इसको यहाँ से ड्राइंग करता हूँ। ये कंटिन्यू, ये सपोर्ट था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक
सपोर्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था एंड ऊपर ये है पूरा ESL एरिया। अच्छे से लिखा ही नहीं जा रहा, हम करते हैं इससे हम ड्रॉ करते हैं। ये है पूरा, ये है ESL एरिया। उसके बाद ये है पूरे वो जोन जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इसी एरिया से अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया था। अब हम आ चुके हैं अगेन इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास, इसके ऊपर है सब ESL एरिया पूरा, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया उसके ऊपर ESL। अब मार्केट ने एक पूरा ट्रेंड आ चुका है, उसके बाद 50% इसको मार्केट ने रिएक्ट किया है। ओके, एक बार आपको बताता हूँ, ये है यहाँ से हम लेंगे इस लो से लेकर इस हाई तक, कहाँ पे मार्केट 50% के आसपास। एंड एरिया भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 450 एरिया, मतलब 450 का एरिया। अब जैसे हम छोटे चार्ट में जाएंगे और इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम इसको बाइंग की तरह देखेंगे, अगेन कंटिन्यूशन देखेंगे, फिर एक आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए दिख सकता है। अप साइड के लिए हम मिनिमम टारगेट रखेंगे 48,000, ठीक है। ये सब कुछ आ गया समझ में, ओके। अब अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन रिटेस्ट कंटिन्यूशन आता है, तो हम मिनिमम टारगेट रखेंगे अगेन 47,000 एंड ये यहाँ तक टारगेट मिल गया। हम फिर देखेंगे क्या इसके नीचे और ये कंटिन्यू आता है क्या 46,400 के आसपास, ठीक है। तो आपके लिए मैं ये चार्ट ओके चलिए मैंने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। बैक निफ्टी एनालिसिस चार्ट, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट, 55 मिनट भी चेक कर सकते हैं, ओके। ये है वो पूरा जोन, यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ तक आया था, उसके 50% आ चुका है। अब यहाँ पे देखें क्या किया है, ये पूरा एक नीचे है, ऊपर गया, अगेन नीचे है। भी यहाँ से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं इस एरिया से लेकर, ओके। इसको कंटिन्यूशन कर सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन आता है इस लेवल के नीचे तो हम इसको एज अ सेल देख सकते हैं, कंटिन्यूशन ऑफ टारगेट इस लेवल के आसपास, कंटिन्यूशन ऑफ टारगेट इस लेवल के आसपास। चलिए इसको फिर मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ओके। सो ये चीज़ें हमने एग्जामिन कर ली। अब सिंपल आपको क्या करना है, वन मोर थिंग आपको बता दो, मैंने आपको जो बोला था, बियरिश भी नहीं होना है एंड बुलिश भी नहीं होना है मार्केट में, ठीक है। जो हमें ट्रेड दिखेगा उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है मार्केट एज पर द लोअर टाइम फ्रेम एंड इसको कंटिन्यू करता है, हम क्या करेंगे, ट्रेंड के साथ कंटिन्यूशन करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं भी ट्रैप करता है, ठीक है, मार्केट में कहीं ना कहीं जाना है तो ऑलवेज ट्रैप करके जाना पड़ेगा। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है या नीचे भी जाना है वो ट्रैप करके जाना है। तो नेक्स्ट वीक अगर मैं एक बार लाइव होने के लिए और कोशिश करूँगा, ये तो वीडियो रिकॉर्ड है कि डायरेक्टली पोस्ट होगा, लेकिन अगर मार्केट को कोई भी ट्रैप करना है, ठीक है, वो एक तो यहाँ पे एक बार इसी एरिया के आसपास ट्रैप करेगा, फिर एक तो कंटिन्यूशन करेगा, या फिर ब्रेकडाउन देके नीचे आके फिर इस इधर से अगेन निकल सकता है, या फिर यहीं से अगेन ब्रेकडाउन करके और नीचे आ सकता है। तो वो हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे। लेकिन मंडे के लिए आपको प्लान मिल गया तो कि क्या हिसाब से ट्रेड करना है। मिनिमम अगर फ्लैट ओपन होता है ये इसी लेवल के आसपास, हम डब्ल्यू चार्ट यहाँ पे पैटर्न पकड़ के, यहाँ पे ट्रैपिंग पकड़ के अप साइड के लिए अगेन ट्रेड लेंगे। मिनिमम टारगेट 700 से 48,000 के आसपास के टारगेट के लिए मिनिमम ट्रेड करेंगे। एंड ऑप्शन सेलिंग प्रिपेयर करना, ऑप्शन बायर थोड़ा सा, क्योंकि वीक्स जो है वो 13 पहुँच चुका है, 13.7 मतलब 14 के आसपास का वीक्स है, तो ऑप्शन सेलिंग प्रिपेयर करना, ओके। चलिए अब देखते हैं निफ्टी के ओर, ओके 1 सेकंड। ओके सो चलिए निफ्टी की ओर हम अभी एनालिसिस चेक करते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। वीकली चार्ट अगेन एक ही से मेरे को निफ्टी का स्ट्रक्चर यहाँ पे कलर लग रहा है, जो कि है यहाँ पे कंटिन्यूशन ऑफ वीकली पे। देखिए आप कितने 1 2 3 4 5 6 7 वीक कंटिन्यू यहाँ पे हम ग्रीन में जा रहे हैं। मंथली पे अगर चार्ट देखोगे आप, कंटिन्यूशन ऑफ चार्ट है, ग्रीन टू ग्रीन कंटिन्यूटी। तो मुझे लगता है एक तो यहाँ पे रुकना चाहिए, जो कि हम प्रीवियस वीक बात किया था कि यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है। अगर आप डेली में देखोगे, डेली में तो आपको डायरेक्टली दिखेगा कि एक सीधा कंटिन्यूशन ही हम ऊपर जा रहे हैं। दैट्स ये रिएक्शन आया था मार्केट में, एक बड़ी रेड कैंडल इसमें बनी थी परसों के दिन, ऐसे थर्सडे को, ओके। यहाँ पे एक बड़ी थर्सडे ये इसका वेडनेसडे का है, वेडनेसडे को एक बड़ी कैंडल बनी थी।
जो ऊपर ट्रैपिंग वगैरह हैपन हुई थी, सेम पूरे मार्केट में सेलिंग आ चुकी थी, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, सिंपली इसमें मेरा ये सेम प्लान है, ठीक है। जिन्होंने भी सेल किया है ऊपर एसएल है, बायर्स के एसएल थोड़ा सा इस लेवल के नीचे है तो 21,000 स्पेसिफिक ये कौन सा लेवल आ जाता है, तो इसका लो 20,976 मतलब 21,000 का लेवल हमारे लिए आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, हम जाते हैं 1 आवर के चार्ट में। ओके, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी इसने ये गैप को फिल कर लिया है, ओके। एक आता है ये एक लेवल 20,800 एंड ये एक लेवल आता है 21,000। ऊपर देखें यहाँ पे 21,500 मतलब 500 पॉइंट का एक बड़ा जोन मार्केट में है। अब अगर हम एज पर देखें यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ पे आ चुका है, यहाँ आ चुका है 6.85 के लेवल के आसपास। तो ये मैं आपके लिए अगेन ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। ये ग्रुप में पोस्ट हो गया, ठीक है। अब प्लान क्या कर सकते हैं, प्लान ऑफ एक्शन सबसे पहले मंडे के लिए बता देता हूँ। मंडे के लिए क्या है, यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे एक जोन। मार्केट कहीं भी फ्लैट ओपन होता है, साइडवेज होके अप साइड या डाउन साइड कहीं भी ट्रेड मिलता है, तो हम एक अप साइड के लिए यहाँ तक, डाउन साइड के लिए यहाँ तक। ये हो गया 590, ये हो गया 976 मतलब 21,000। चलिए इसको भी मैं आपके लिए ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। तो ये ग्रुप में पोस्ट एंड एक और चार्ट थोड़ा सा 1 आवर का भी चेक कर लेते हैं। तो 1 आवर के चार्ट में देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वाइज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे अब तक बेयरिश हुई नहीं है निफ्टी, जस्ट एक यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचा है, ठीक है। ये अगेन यहाँ से भी बेयरिश हो सकते हैं या फिर अगेन हमें और भी इसका यहाँ से अभी स्ट्रक्चर यहाँ से अगेन कंटिन्यूशन भी मिल सकता है, या जैसे मैंने आपको सिंपल बोला है, ना बुलिश होंगे ना बेयरिश होंगे। जो मार्केट में स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। कुछ और एक और चार्ट मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये है बैंक निफ्टी की बुक वैल्यू के हिसाब से चार्ट, ठीक है। बुक वैल्यू मतलब कितने एसेट की वैल्यू जितनी है उसका हिसाब से इसकी बुक वैल्यू रहती है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर सर्च कीजिए, बहुत से जनों को पता ही होगा, ठीक है। अभी देखिए लगभग अगर आप अभी देखेंगे 2020 से ये लगभग 2.4 का इसमें लो किया था। एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस की अगर मिलते हैं तो 1 सेकंड दीजिए सिर्फ। ओके, सो 1 सेकंड सिर्फ मैं आपके लिए ओके, तो चले ओपन कर, अगेन स्क्रीन विजिबल हो चुकी होगी। ये आ जाते हैं हम यहाँ पे एंड यहाँ पे आ जाते हैं हम बुक वैल्यू के, ये ट्रेंड लाइन टूल है, ओके। लगभग जो बैंक निफ्टी की बुक वैल्यू लोएस्ट जो गई थी वो गई थी एक बार 1 के आसपास जो कि 2009 में गई थी, एंड 1.5 एक बार लो गई थी जो कि 2020 में, एंड हाई जो गई थी वो 3.5 एंड एक बार 4.5 के आसपास भी गई है, ठीक है। एक हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको भी इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। हाईएस्ट रहती है 3.5 तक एंड लोएस्ट रहती है 1.5 तक, ठीक है। एंड मिडल कहाँ पे आता है वो है 2.5 तक, ओके। सो अभी कहाँ पे मिडल एट है, मतलब ना हाई के आसपास पहुंचा है ना ये, ना लो के आसपास पहुंचा है। ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये कर रहा है लगभग 2.78 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 5 पे एज नो कितना है 2.8 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मतलब हाई के अभी बहुत टाइम है, लो को भी लगभग 2.5 मतलब मिडल है एंड 1.5 यहाँ पे ही है। मतलब एक तो चीज़ है कि मार्केट ओवर वैल्यू नहीं है, ये हम सिंपली मान सकते हैं। पी तो आपको क्योंकि अर्निंग पर शेयर है जो कि ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो इसके लिए आपको पी जो है लोअर साइड में दिखेगा, ठीक है। तो मतलब अर्निंग अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन और वैल्यू नहीं है बैंक निफ्टी, ओके।
चलिए नेक्स्ट निफ्टी भी चेक कर लेते हैं अभी। निफ्टी में हम पी देखते हैं एज पर द कितना है, ठीक है। अब अगर लोएस्ट पी देखेंगे तो 16 गया था, इसके पहले लगभग 2020 में लगभग 20 के आसपास आया था। थोड़ा सा ये डाटा गलत तो नहीं है, 50 18 वगैरह गया था, ओके। एंड जो हाई गया था अभी बीच में पी वो था लगभग 40 के आसपास, मतलब ये अनबिलीवेबल है। जो हाईएस्ट लगभग गया था इसके पहले वो 28 था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है 12 का पी एक लो था, ओके, 20 का पी अभी जो है लगभग यहाँ पे चल रहा है। एक बार हम इसके भी बुक वैल्यू चेक कर लेते हैं कि मतलब यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में वैसे फाइनेंशियल वगैरह सब बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं, लेकिन एक बार हम तभी भी चेक कर सकते हैं। निफ्टी फिफ्टी में अगर देखेंगे 2.4 एक बार लो था, 2.4 यहाँ पे लो था 2020 का कोविड, आ गया था 4.8 तक। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे ड्रॉ डाउन आया, मार्केट जो नीचे गिरा था, ठीक है। अभी हायर साइड देखें 3 पॉइंट कहाँ पे कितना है, 4 लगभग, ये कितना है 3.78 के आसपास है यहाँ पे। एक मिनट, 3.9 और भी हम इसको मान सकते हैं, और इसका हाईएस्ट है इसके आसपास, हम इसको हाई मानते हैं। थोड़ा सा बुक वैल्यू यहाँ पे चेक करना है, गलत है, लेकिन तो भी हम देख सकते हैं। लेकिन अब कहाँ पे चल रहा है, 3.7 चल रहा है, मतलब यहाँ से 2.5 से लेकर अगर हम 4.5 पकड़े तो कहाँ पे है 3.5। अगर मिडल ऑफ चल रहा है, एकदम हाई पे नहीं है एज नाउ। 5 ईयर का भी अगर चेक करें, ठीक है, ये जो बीच में गया था अगेन यहाँ पे अभी बीच में यहाँ पे 3.3 पे आ गया था, लेकिन अभी 3.7 के आसपास आ चुका है। मतलब एज नो हम हाई पे तो नहीं चल रहे हैं, ये हमारे लिए एक बात है। एक बार पी चेक कर लेते हैं। पी भी अभी लगभग 20-24 के आसपास चल रहा है, ऑलरेडी मिडल ऑफ द वे। अभी हम इतना कुछ हम हाई पे नहीं है, ओके। ये कुछ हमने इतना ही चार्ट चेक करके हम नहीं बोल सकते कि हाई या लो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें रहती हैं हम उसके ऊपर बात कर, ओके। ऑलरेडी 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो चलिए क्यों चेक कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक वगैरह क्या कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक एक जोन में चल रहा है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रैपिंग जो हुई थी एचडीएफसी में भी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद एक बड़ा मार्केट में कंट्रीब्यूशन आया है। अभी मैंने आपको तभी भी बोला था एचडीएफसी बैंक एक ऐसा शेयर है, ठीक है, ये यहाँ पे 1470 में बहुत ही डिस्काउंट में मिल रहा था, ठीक है। जो इसका सभी चीज़ें, एक और चीज़ आपको बता दूँ, ओके। ओके, सो ये एक वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा है, और ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ है, हाई वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम। मतलब जो इतने दिन ये साइलेंट था, फिर जो इसमें वॉल्यूम राइज हुआ है, एंड लास्ट कपल ऑफ डेज में भी जो वॉल्यूम राइज हुआ है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे लिए कि अगर ये कंटिन्यूशन करता है तो मुझे लगता है ये 1700 का भी हाई तोड़ने वाला है कुछ दिन में, ठीक है। एज पर द जैसे मार्केट हमें मिलता है, ये एक मैं आपके लिए ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, तो इसको आप चेक कर लेना। जो इसमें वॉल्यूम मिसिंग थे, अभी ये वॉल्यूम जो आ चुके हैं कंटिन्यू, ये एक अच्छी बात है, ओके। हाँ, ऐसे से तो अगेन सेम बैंक निफ्टी का रिएक्ट कर रहा है, एक और ब्रेकआउट आ चुका है। मैं एक इंटरेस्टेड हूँ ICICI में कि यहाँ से रिवर्सल आता है क्या, ओके। क्योंकि बैंक निफ्टी आपको पता है अपसाइड में ट्रैपिंग कर सकते हैं, तो वो ये भी नीचे आएगा, HDFC बैंक में नीचे आएगा, लेकिन अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो क्या इंटरेस्टिंग रिवर्सल रहेगा, वो एक हमें देखने तो ऐसी बात होगी। क्योंकि ICICI सेम एज बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, कोई चेंज नहीं है। अगर आप कुछ इसका चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे सेम है, ओके। वन मोर शेयर जिसका आपको नज़र नहीं गई होगी, दैट्स एक्सिस बैंक। 1150 का हाई मारा है इसने, ये एक इंटरेस्टिंग शेयर है, ओके। क्योंकि
ये एक शेयर ट्रेड है जो मैंने मिस किया था, अगर आपको बताऊं मैं। ओके, दैट्स एक्सिस बैंक 52 वीक्स। हाँ, इसका जब निकला था यहाँ पे बहुत बार इसने वहाँ रहा, लेकिन जब ये हाथ से निकल गया 840 से 1100 रुपये अभी है। ठीक है, तो एज नाउ तो जो इसका मेन जो वॉल्यूम आया था ना, तो अभी तक उतना वॉल्यूम तो इसने कभी नहीं ग्रैब किया है वीकली चार्ट की अगर बात कर रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में एज नाउ भी जो वॉल्यूम चाहिए वो वॉल्यूम है नहीं, लेकिन अभी जो है 1 सेकेंड, अभी इतना ऊपर चला गया ऑलरेडी। ठीक है, अगर कोई इसी के आसपास से मिलता है तो ये भी ले सकते हैं 30 मूविंग एवरेज में वगैरह। अगर कोई यहाँ पे अगेन मिलता है तो हम लो रिस्क के साथ, अगर एक अच्छा स्टॉप लॉस के साथ मिलता है तो हम उसको ज़रूर देख सकते हैं। एस बी है तो एक और ब्रेकआउट दे चुका है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट है। ठीक है, एक और ब्रेकआउट इसने दे दिया है, तो अगर इसके साथ अगर ये कंटिन्यू करता है मुझे लगता है यहाँ पे भी एक मोस्ट इफेक्टिव रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगभग अगर आप देखोगे 2010 से, ठीक है, 350 का ब्रेकआउट आया था, फिर उसके बाद से यहाँ पे लगभग 31/10 से लेकर 31/11 तक, मतलब 1 साल अगेन साइडवेज, लेकिन एक न्यू ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे अगर सब्सटेन होता है तो ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन वैसे हैं ऑल टाइम है, ऐसे रहता है थोड़ा सा। ओके, तो इसकी तरह तो नहीं है कंटिन्यू, क्योंकि भी पास है इसके, अगर यहाँ से सपोर्ट उठाता है तो हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक अच्छे शेयर जो कि कोटक बैंक। ओके, अभी भी थोड़े वॉल्यूम लगभग उतनी है, एक सेम यहाँ पे आया था एक वॉल्यूम, अगर यहाँ पे भी लगभग इसके इतनी वॉल्यूम रहते हैं कोटक में, लेकिन 4 साल से ये शेयर साइडवेज ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट अगर देखोगे आप कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। मुझे ये एक लगता है कि ये शेयर जो है ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आप इसको भी ज़रा सा चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न, 1 सेकेंड, यहाँ पे भी एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना था कन्वर्जन का। ओके, अभी आप चेकआउट कर सकते हो, लोअर में अगर ये मिलता है तो इसको विदाउट एनी प्रॉब्लम आप बाय कर सकते हो। ये मेरी रिकमेंडेशन है, लेकिन आप अपना चेक कर लीजिए एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट, एज पर योर फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं ऑलरेडी। अगर आप तक वीडियो वॉच कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको वन मोर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। एंड सभी चार्ट आपको ग्रुप में ऑलरेडी मिल चुके होंगे। थैंक यू।